टेंशन मेंबर। सबसे पहले टेंशन मेंबर में फेलियर्स क्या क्या होते हैं ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है ये। सबसे पहला होता है यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, जिसे TDG से डिनोट करते हैं। G फॉर ग्रॉस एरिया, यील्डिंग में ग्रॉस एरिया को लेते हैं। दूसरा होता है रप्चर ऑफ नेट सेक्शन और फ्रैक्चर, रप्चर में नेट सेक्शन को कंसिडर करते हैं। और तीसरा आता है ब्लॉक शेयर फेलियर। और मिनिमम स्ट्रेंथ देखते हैं कि स्ट्रेंथ खाली, तो स्ट्रेंथ वो होगी मिनिमम, इन तीनों में से जो भी होगा वो स्ट्रेंथ कहलाएगी। मतलब उसमें जो मिनिमम एरिया होगा या मिनिमम स्ट्रेंथ होगी उसी पर हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन, TDG से डिनोट करेंगे। स्ट्रेंथ के लिए एरिया इंटू स्ट्रेस होता है, तो एरिया तो ग्रॉस लेते हैं, हमें पता है यील्ड में, तो AG हो गया। और FY हमने स्ट्रेस ले ली, FY यील्डिंग तक लेते हैं ना, इसलिए। और यील्डिंग में हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं वो 1.1 होती है। ठीक, ये यील्ड पॉइंट है और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ठीक, अगला स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। रप्चर में हम जो लेते हैं नेट एरिया लेते हैं, और नेट एरिया, और इसमें जब नेट एरिया लेते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक इसमें स्ट्रेस लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं। और गामा M मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम अल्टीमेट पर निकालते हैं तो 1.25 लेते हैं, यील्डिंग पे 1.1। और 0.9 इसलिए लिया क्योंकि इसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद कोई भी रिजर्व स्ट्रेंथ नहीं रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 लेके चलनी पड़ती है। तीसरी आती है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है, ये तो थोड़ी भूल जाए तब याद करने के लिए लिख रखी है। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो जैसे ये है ना सेक्शन 1, अगर हम सेक्शन 1 2 पे कंसिडर करेंगे तो शेयर लगेगा, और 2 3 पे मतलब अलोंग लोड लेंगे, P के अलोंग लेंगे तो शेयर, और नॉर्मल लेते हैं तो वो लगता है टेंशन। ब्लॉक शेयर यही होता है, पूरा का पूरा ब्लॉक निकल जाता है। ऑल द कनेक्टेड एंड ऑफ द टेंशन मेंबर फेलियर अकर्स अलोंग शेयर इन वन प्लेन एंड अनदर ऑर्थोगोनली टेंशन लगता है, दिस फेलियर इज नोन एज ब्लॉक शेयर। बस इतना ही जाना। शेयर में ये बाद में। अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, इसका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, अगर हमें बोला शेयर यील्डिंग एंड टेंशन फ्रैक्चर, शेयर में एक चीज़ याद रखने की है कि हमने इसको √3 से डिवाइड करते हैं हमेशा ही, शेयर जब जहाँ भी आएगा तो शेयर यील्डिंग एंड टेंशन फ्रैक्चर, शेयर में हमें पता है √3 आएगा। ठीक है, यील्डिंग में हमें क्या लेते थे, ग्रॉस एरिया लेते थे, शेयर है तो AV आ जाएगा, AVG। ठीक है, और FY तो यील्डिंग है ही, गामा M0 1.1। ठीक, टेंशन फ्रैक्चर वही 0.9, क्योंकि हम अल्टीमेट ले रहे हैं, इसके बाद कोई रिजर्व नहीं रहती। शेयर है इसलिए AV आया, और यहाँ पर फ्रैक्चर में हम नेट एरिया लेते हैं तो AVN। ठीक है, यहाँ पर 1.25। ठीक, और दूसरा अगर टेंशन यील्ड और टेंशन फ्रैक्चर आए तो हम क्या लेंगे, ATG मीन्स एरिया टेंशन ग्रॉस, FY यील्ड आया तो 1.1 आएगा, और यहाँ पर शेयर है तो √3 आ गया। ठीक है, और शेयर फ्रैक्चर है तो नेट एरिया लेंगे और अल्टीमेट लेंगे, और पता ही है अल्टीमेट है तो 1.25 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है। अब आता है स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो पहले तो बकलिंग जो है टेंशन मेंबर में होती नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है, मेजर स्ट्रेसेस इन टेंशन मेंबर जो लगते हैं वो लाइव लोड और विंड लोड, वो लाइव लोड और डेड लोड लगते हैं। इसको ऐसा भी आ सकता है रिवर्स ऑफ विंड और अर्थक्वेक, मतलब भी वही है। अब आता अगर हम लैम्डा लेस कम करेंगे तो फेल होने के चांसेस बकलिंग में उससे ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब
हमारा लैम्डे की वैल्यू जैसे 180 है, कहीं कहीं 350 होती है, 400 होती है। 180 है, इसका मतलब ये है कि हमारा बकल होने के चांसेस हैं, मतलब डेंजर कंडीशन है हमारी, इसलिए लाइव लोड डेड लोड के लिए 180 लेते हैं। पीसीआर स्ट्रेंथ होती है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अगर हमारा लैम्डा बढ़ेगा तो हमारे पीसीआर की वैल्यू घट जाती है, ठीक है। और लैम्डा को इंक्रीज करने पर हमारा जो मेंबर है थिन होता चला जाता है। ये अच्छा पॉइंट है कि जैसे जैसे हमारा लैम्डा बढ़ेगा, जैसे 180, 350, 400 तक जाएगा, तो हमारा मेंबर जो है थिन होता चला जाएगा, क्योंकि थिन ही लैम्डा जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा वैसे ही हमारा थिन होता जाएगा, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी पीसीआर की। पीसीआर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि यह है ना लैम्डा स्क्वायर ई अपॉन वो पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा बढ़ेगा तो पीसीआर की कम हो जाएगी। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब होता है जहाँ कंप्रेशन आ रहा है वहाँ टेंशन आ जाएगा, या फिर उल्टा हो जाएगा, जहाँ टेंशन आ रहा है वहाँ हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है टेंशन मेंबर कि कोई टेंशन मेंबर है जहाँ पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और अर्थक्वेक, मतलब विंड और अर्थक्वेक के अलावा लग रहे हैं जिसकी वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रहा है। तो इसके अलावा कौन होंगे, डेड लोड और लाइव लोड, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग टाई मेंबर, जो मेंबर है नॉर्मली टाई मेंबर की तरह काम कर रहा है, पर बट सब्जेक्टली टू पॉसिबली रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक, पर विंड और अर्थक्वेक के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो विंड और अर्थक्वेक जो है कभी कभी आने वाला लोड है, इसलिए ही इसकी वैल्यू 350 हो गई। इससे हमें खतरा नहीं है इसलिए 350 है, इसका लगभग दुगना। तीसरा टेंशन मेंबर जो कि है मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, जो कि मेंबर ऑलवेज टेंशन में रहता है। तो टेंशन में रहता है तो हमें पता है बकलिंग नहीं आने वाली, तो सेफ ही है बिल्कुल। तो हमारा लैम्डा बढ़ गया 400, और भी ज़्यादा लैम्डा 400 हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ कंडीशन है ये बकलिंग की, क्योंकि लैम्डा सिर्फ बकलिंग को के लिए कंप्रेशन के लिए होता है ना। शेयर लैग क्या है, शेयर लैग होता है कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ ए मेंबर, किसी एक लैग में आ रहा है, एक लैग में एक लैग कनेक्टेड है, दूसरी लैग कनेक्टेड नहीं है, इसका डायग्राम नहीं है, खैर एक लैग जो है हमारी कनेक्टेड रहती है, एक लैग कनेक्टेड नहीं रहती है। जब कनेक्टेड नहीं रहती है, शेयर लैग रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेंशन मेंबर, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द गजट प्लेट, हिंदी में लिख रखा है ये। वन एंड कनेक्ट रहती है और दूसरी हमारी नॉन कनेक्टेड लैग रहती है। इसमें स्ट्रेस बोल्ट पर सीक्वेंसली लगता है, मतलब जो सबसे लोड की तरफ होगा वहाँ से फेल होना शुरू हो जाता है इनसाइड की द सेंटर की तरफ, और उसको हम अनबटिंग भी अन बटन बटन होते हैं ना, बटन शर्ट के, अनबटिंग कहते हैं उसको। ये इफेक्ट शेयर लैग का जो लगता है वो कनेक्शन लेवल पर ही, जहाँ पर कनेक्शन होगा वहीं पे लगता है। इसी को ओवरकम करने के लिए लग एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। लग एंगल जो है लेंथ ऑफ कनेक्शन कैन बी रिड्यूस, मतलब अब क्या है ना, अब एक तो कनेक्टेड है दूसरी कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसे भी कनेक्ट कर देते हैं, तो लेंथ जो है हमारा एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो सिर्फ एक पे आ रहा था अब दो पे चला जाएगा, तो लोड हमारा एक दूसरे को दे देते हैं, तो हाफ हाफ हो जाता है, सेफ कंडीशन रहेगी। और लगा एंगल की वजह से उसे सपोर्ट ज़्यादा मिल जाएगा, लेंथ, क्योंकि लेंथ इसमें लिख रखा है लेंथ ऑफ कनेक्शन कैन बी रिड्यूस, जितना बड़ा कनेक्शन होगा उतनी ही हमें बोल्ट लगानी पड़ेगी और उतने ही होल करने पड़ेंगे, तो हमारा रेसिस्टेंस जो एरिया है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमें रिड्यूस करनी पड़ती है लेंथ को। मोटिव यही, क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ उतना ही खर्चा बढ़ेगा। स्प्लाइस यूज टू कनेक्ट टू सेक्शन, कोई भी दो सेक्शन को जोड़ के रखने के लिए जो असेंबली तैयार करते हैं उसको ही स्प्लाइस कहते हैं। इसको फिलर मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गजट प्लेट, इन एनी केस गजट प्लेट नॉट बी लेस देन 12 mm और इट रेसिस्ट शेयर स्ट्रेसेस,
फ्लेक्सर स्ट्रेसेस और डायरेक्ट स्ट्रेसेस। बस अब तो क्वेश्चन लगाओ, उसके और कुछ नहीं आया इसमें।